नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। साहिबगंज में अवैध रूप से संचालित मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पिंडरा पंचायत के कोहवारा गांव में अवैध रूप से संचालित एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा देर रात मिर्जा चौकी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किया है। देर रात कोहवारा गांव में एक देसी कट्टा समेत एक अर्धनिर्मित पिस्टल, गोली व हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाले कई सामानों की बरामदगी की गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। नेतरहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 26 को 6 केंद्रों पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 26 फरवरी को होगी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को छोड़ सभी प्रमंडलों में एक एक केंद्र पर परीक्षा होगी। विद्यार्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। लातेहार में हाईवा में आग, हादसे में ड्राइवर की मौत। जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलबसिया रेलवे साइडिंग में खड़ी एक हाईवा में बुधवार रात रहस्यमय रूप से आग लग गई। इस घटना में ट्रक के चालक रूपलाल महतो की जलकर मौत हो गई। मृतक चतरा जिला के टंडवा का रहने वाला था। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे अपराधियों द्वारा की गई करतूत की संभावना जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लातेहार में ट्रक में आग की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को फुलबसिया रेलवे साइडिंग में कोयला लेकर हाईवा पहुंचा था। कोयला लोड करने के बाद ड्राइवर ने हाईवा को साइडिंग के पास ही जाकर खड़ा कर दिया। इसी बीच देर रात अचानक ट्रक को जलता हुआ देख आसपास के लोग जमा हुए और आग बुझाने का प्रयास किया, पर आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे में हाईवा का ड्राइवर भी ट्रक में ही फंस गया और आग की चपेट में आने से चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। लातेहार में आग की घटना की सूचना मिलने के बाद बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की और पूरी घटना की जानकारी ली। हालांकि छानबीन में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसी आपराधिक या उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है या फिर ट्रक में आग शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य कारणों से लगी है। बढ़ सकती है लालू यादव की मुश्किलें, सजा बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया 4 सप्ताह का समय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में सजा बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मालूम हो कि लालू यादव पर चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा की अवधि को कम बताते हुए यह याचिका दायर की गई है। सीबीआई ने अपनी तरफ से दायर याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपियों को इसी मामले में 7 साल की सजा दी गई है। इसी आधार पर लालू की सजा बढ़ाई जाए। बताया जा रहा है कि चारा घोटाले में सजा अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इसमें सुनवाई के दौरान सीबीआई ने खुद को और अधिक समय देने की मांग की है, जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को 4 सप्ताह का समय दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक, इन इलाकों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू। लोहरदगा के अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल द्वारा 22 फरवरी की रात्रि 11 बजे से ही लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर एवं चीरी पतरा कुड्डू के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा है कि हाथियों की आने की सूचना प्राप्त हुई है। हाथियों द्वारा जानमाल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंडल दंडाधिकारी ने कहा है कि दिनांक 20 फरवरी को लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में ग्राम बराटपुर, लोहरदगा एवं चीरी पतरा कुड्डू के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक है, ताकि क्षेत्र में जानमाल का नुकसान न हो एवं विधि व्यवस्था बनी रहे। एसडीओ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर, लोहरदगा एवं चीरी पतरा
कुड्डू के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किया है। धारा 144 के तहत इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने पर मनाही होगी। वहीं हाथी के साथ सेल्फी लेने, उसके पास भीड़ इकट्ठा करने एवं उसके पास जाने की सख्त मनाही होगी। किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने की सख्त मनाही होगी। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, बंदूक, बारूद चलाने या निकालने पर सख्त मनाही होगी। वही पटाखा, आग लगाना आदि परंपरागत तरीकों से हाथी को भगाने का प्रयास करने पर मनाही होगी। जमशेदपुर के लोगों को लगेगा बिजली का झटका। टाटा स्टील ने टैरिफ बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, सरकारी दर भी बढ़ेगी। जमशेदपुर शहर और आसपास के इलाकों समेत आदित्यपुर में बिजली महंगी होगी। साल भर में उपभोक्ताओं को दूसरी बार बिजली का झटका देने की तैयारी है। करीब 2 माह बाद ही अचानक से नए रेट का प्रस्ताव दिए जाने से जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। जमशेदपुर में बिजली की आपूर्ति करने वाली टाटा स्टील और आदित्यपुर समेत पूरे सरायकेला खरसावां जिले में बिजली की आपूर्ति करने वाली टाटा स्टील UISL ने अपने बिजली टैरिफ को फिर से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वही बिजली वितरण निगम ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने नए टैरिफ को लागू करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इसके तहत निगम बिजली की दर में 20% तक की बढ़ोतरी करना चाहता है। वही टाटा स्टील वर्तमान रेट में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी करना चाहती है। टाटा स्टील ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में 75 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया गया है। बोकारो में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, इमारत से गिरकर मजदूर की मौत। जिला में संचालित एक सीमेंट फैक्ट्री में हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में कारखाना के एक मजदूर की मौत हो गई। वो एक ठेका कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। वही घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी के कारण सुपरवाइजर की मौत हो गई। वही कंपनी प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। बोकारो में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डालमिया सीमेंट कंपनी में काम के दौरान 9 मीटर ऊपर से गिरने से 50 वर्षीय मजदूर अजीत कुमार राय की मौत हो गई। मृतक बिहार के भागलपुर जिला का रहने वाला था। वो शुभम इंजीनियरिंग नामक ठेका कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। काम के दौरान मजदूर के गिरने पर उसे घायल अवस्था में चास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखकर अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया। इसके बाद उसे आनन फानन में बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिले में 3 साल तक दे सकेंगे सेवा, स्थानांतरण नियमावली को मिली मंजूरी। राज्य में अब झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिला में अधिकतम 3 साल व एक प्रमंडल में अधिकतम 6 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका स्थानांतरण होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद ने कर्मियों की स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य में अभी तक कर्मियों के स्थानांतरण की कोई नियमावली नहीं थी। फिलहाल आवश्यकता के अनुसार प्रखंड स्तर के कर्मियों का जिला स्तर से व राज्य कैडर के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी व कर्मियों का राज्य स्तर से स्थानांतरण किया जाता था। नियमावली नहीं होने के कारण कर्मी स्थानांतरण का विरोध करते थे। पिछले वर्ष कर्मियों ने स्थानांतरण के विरोध में आंदोलन की घोषणा कर दी थी। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद के समक्ष कर्मियों के स्थानांतरण नियमावली का मामला रखा गया था। कार्यकारिणी परिषद के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा नियमावली बनाई गई है। शिक्षा परियोजना कर्मियों का स्थानांतरण भी अब सरकारी कर्मियों के अनुरूप होगा। अब जिला स्तर पर नियुक्त कर्मी एक प्रखंड में अधिकतम 3 वर्ष रह सकेंगे। वही जिला स्तरीय पदाधिकारी व कर्मी जिनकी नियुक्ति राज्य स्तर से हुई है, वे एक जिला में अधिकतम 3 व उस प्रमंडल के अंतर्गत अधिकतम 6 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकेंगे। नियमावली में कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर भी स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। जिन कर्मियों के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया जाएगा, उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। ढुल्लू महतो को बेल के लिए करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी। भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। अब अदालत ढुल्लू महतो की बेल पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा।
चक्रधरपुर के बामड़ा में 11 घंटे रेल चक्का जाम, रांची की 3 ट्रेनें रद्द। चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर बुधवार सुबह 6 बजे से शाम 4:40 तक 11 घंटे रेल चक्का जाम के बाद ग्रामीणों की आखिरकार मांगे पूरी हो गई और रेल अधिकारियों ने 8 ट्रेनों के स्थायी ठहराव को हरी झंडी दे दी। इधर जाम के कारण रांची की 3 समेत आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित रही। बामड़ा स्टेशन पर सुबह 6 बजे से ग्रामीणों ने रेल चक्का जाम आंदोलन के कारण बुधवार को विभिन्न स्टेशनों पर आधा दर्जन ट्रेनें फंसी रही और हावड़ा मुंबई मार्ग प्रभावित रहा। इधर अधिकारी जाम हटाने को लेकर ग्रामीणों को मनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार रेलवे ने 3 ट्रेनों को बामड़ा में ठहराव देने की मांग मान ली। पहले की 5 ट्रेनों के दिए गए ठहराव को स्थायी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद 4:40 पर आंदोलनकारियों ने जाम समाप्त कर दिया। दरअसल बामड़ा के ग्रामीणों ने कोरोना काल से पहले जिस तरह जितनी ट्रेनें बामड़ा में रुकती थी उसी तरह सभी ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे थे। इसे लेकर रेलवे ने 5 ट्रेनों का ठहराव बामड़ा और बागड़ी में दिया था। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, देश में अघोषित आपातकाल, रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी पार्टी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि 1975 में घोषित आपातकाल लगाया गया था। आज देश में अघोषित आपातकाल है जो उससे भी खतरनाक है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो देशद्रोही साबित हो जाएंगे। आज उद्योग घरानों व संस्थानों के माध्यम से लोकतंत्र चलाया जा रहा है जो देश के लिए घातक है। श्री सिंह कल राजधानी रांची में पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों व वरिष्ठ नेताओं की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कयावत चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मिलकर पहल करने का आग्रह किया है, लेकिन अब तक कांग्रेस की ओर से कोई संदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी ने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया है। रांची के बरियातू में हाईवा में लगी आग, चालक जिंदा जला। रांची के बरियातू में 3 दिन से ब्रेकडाउन खड़ी हाईवा में आग लग गई, जिससे चालक जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों द्वारा आग लगाया गया है। लोहरदगा में होटल व्यवसायी की हत्या, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास होटल व्यवसायी प्रदीप साहू की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सुबह नेशनल हाईवे कुड्डू रांची मुख्य के सड़क किनारे फेंका हुआ शव मिला है। कुड्डू के दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों को बंद कर दिया है। 27 फरवरी से रांची नगर निगम लगा रहा लोन मेला। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम धुरवा के आनी में 108 फ्लैट बन रहा है, लेकिन बैंकों की अड़चन के कारण अब तक कई लोगों की लोन प्रक्रिया पूरा नहीं हुई है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम 27 फरवरी से लोन मेला लगा रहा है। इस मेले में लोन लेने के इच्छुक लोग पहुंचकर लोन स्वीकृत करवा सकते हैं। लोन मेला 16 मार्च तक चलेगा।